नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हमने जो आपके प्राचीन काल के और मध्यकाल के जो कवि हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, जो साहित्यकार हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो उसके नोट्स भी आपको बनाते चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। ये आपको प्राप्त होगी हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है arambclass.com। चलिए, अब देखें, 3 साहित्यकार होते हैं हमारे MPGK में। 3 प्रकार के साहित्यकार हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के साहित्यकार। ठीक, तो प्राचीन और मध्य के जो प्रमुख आपके जो साहित्यकार हैं, जो मुख्य हैं, सभी नहीं पढ़े हमने, जो मुख्य मुख्य हैं उनको डिस्कस हमने कर लिया है। अब आधुनिक काल के जो मुख्य साहित्यकार हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अब देखें प्राचीन काल में कौन से हैं, ये आपके सामने है। ठीक, इसके बाद ये मध्यकाल के हैं और इसके बाद ये आपके आधुनिक काल के हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सब नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से काम के हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की रचनाएं सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक, तो इनकी बात यदि की जाए तो भैया 1889 के आसपास बाबई यानी माखन नगर, इसको बोलते हैं माखन नगर में इनका जन्म हुआ था। बात क्लियर है। अब इनकी जो रचना की बात की जाए तो इनकी बहुत ही फेमस रचना है हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, युगचरण, समर्पण, गरीब इरादे, कुछ इनकी रचना है। इसके बाद रंगों की होली, समय के पांव, माता। अब देखें, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखें, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, बात क्लियर है। इसके बाद युगचरण, समर्पण, वनवासी और पांव पांव अमीर इरादे, गरीब इरादे, ये भी इनकी रचना की है। कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक, इसके बाद साहित्य देवता और माता, समय के पांव, रंगों की होली। ठीक, चलिए, तो भी हमारा हो गया माखन लाल चतुर्वेदी की रचना पढ़ ली हमने, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, इनकी मुख्य रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बार बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हम करवा के छोड़ेंगे आज, निश्चिंत रहिए आप। इसके बाद अगला है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। क्या है? डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। अब देखिए, इनके नाम में शिव है। जो भगवान शिव है वो हिमालय पर निवास करते हैं। बात क्लियर है। अब सपोज करिए कि हिमालय पर कभी प्रलय आ गया। ठीक, कभी हिमालय पर प्रलय आ गया तो क्या होगा इससे? जब हिमालय पर प्रलय आएगा तो पूरा हिमालय हिल जाएगा इससे। ठीक, अब देखो, कल्पना करिए कि हिमालय पर प्रलय आ गया। ठीक, इससे क्या हुआ? सब कुछ हिल गया, सब कुछ हिल गया इससे। और उससे क्या हुआ कि बहुत सारी मिट्टी नीचे आ गई, बहुत सारी मिट्टी नीचे आ गई। अब देखो, और कहां पर ये घटना घटी है? ये जो पूरा प्रलय कहां पर आया? ये हिमालय पर आया है। ये आया है हिमालय पर। इसको ऊपर कर लेते हैं, हिमालय पर। ठीक, हिमालय पर आ गया। अब देखो, तो 4 रचनाएं आपके सामने है। कैसे? मैंने आपसे कहा कि हिमालय पर प्रलय आया, तो भैया पहले आपकी रचना है प्रलय सृजन। ठीक, इससे क्या हुआ? इससे सब कुछ हिल गया। दूसरी आपकी रचना है हिल्लोल। ठीक, प्रलय आया, प्रलय सृजन हो गया, सब कुछ हिल गया तो हो गया हिल्लोल। अब इससे बहुत सारी मिट्टी नीचे आई तो मिट्टी की बारात हो गई। और ये घटना कहां घटी है? हिमालय पर। तो इसका दूसरा आपका चौथा हो गया विंध्य हिमालय। कौन सा हो गया? विंध्य हिमालय। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि प्रलय सृजन, हिमालय पर प्रलय आ गया, इसके बाद ये हो गया आपका। ठीक, इसके बाद ये घटना कहां घटी है? विंध्य हिमालय। इससे क्या हुआ? सब कुछ हिल गया, हिल्लोल। बहुत सारी मिट्टी नीचे आई तो मिट्टी की बारात। बात क्लियर। अब देखो, जो हिमालय है, हिमालय इतना सुंदर है कि उसको देखकर विश्वास बढ़ता है और अपनी आंखें नहीं बढ़ती। भाई, हिमालय इतना सुंदर है कि आपको देखकर उसको विश्वास बढ़ता है मन में, और लेकिन आपकी आंखें कभी नहीं भरती हैं। तो आपकी चौथी, आपकी छठवीं, 1 2 3 4, आपकी 5वीं रचना है
विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। ठीक, तो प्रलय आया, प्रलय सृजन, सब कुछ हिल गया, हिल्लोल। इसके बाद मिट्टी की बारात, मिट्टी नीचे आई। और इसके बाद है विंध्य हिमालय। और आपकी पांचवी रचना पढ़ी हमने, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। इतना सुंदर हिमालय कि आपका विश्वास देख के बढ़ता है लेकिन आपकी आंखें नहीं भरती। इसके बाद आपकी जो मुख्य पढ़, इसके बाद आपका अगला है जीवन के गान, जीवन के गान। ठीक, तो सभी आपके हो गए हैं। आपको इमेजिन करना है कि आप हिमालय की बात करो तभी आपको उसमें याद हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने है। अब देखो जो हमने पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है, कौन कौन सी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, युग चरण, समर्पण, गरीब इरादे, और उसके बाद समय के पांव, माता, रंगों की होली। ठीक, पांव पांव, अमीर इरादे, ये पढ़ लिया था हमने। चलिए वनवासी, वनवासी भी है। इसके बाद डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की हमने पढ़ी थी, प्रलय सृजन, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, और कौन सा था इसके बाद, विश्वास बढ़ता ही गया लेकिन आंखें नहीं भरी, और विंध्य हिमालय हो गया था आपका। और इसके बाद था आपका युग का मोल और जीवन के गान। ठीक, ये आपका हो गया। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखो अगला आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अभी सुभद्रा कुमारी चौहान की यदि बात करें तो 1904 में यूपी के प्रयागराज में इनका जन्म होता है और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह होता है। बात क्लियर है। अब देखो इनकी जो रचना है उस प्रकार से, मुकुल, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी कविता है। ठीक, तो मुकुल, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, त्रिधारा, कौन सी है, त्रिधारा, और बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, और उन्मादिनी, झांसी की रानी। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला मैंने आपको, सबसे पहले बोला मुकुल, फिर बिखरे मोती, फिर त्रिधारा, और उसके बाद में सीधे साधे चित्र, फिर है सभा के खेल। देखो इसके बाद आपका अगला है वीरों का कैसा हो बसंत, फिर है उन्मादिनी और झांसी की रानी। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा हमने माखन लाल चतुर्वेदी की पढ़ी थी हमने, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, वनवासी, साहित्य देवता, और उसके बाद कृष्ण अर्जुन युद्ध, युग चरण, समर्पण, उसके बाद है समय के पांव, माता, रंगों की होली। इसके बाद अगला है शिव मंगल सुमन, हिल्लोल, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात। उसके बाद आपका है हिमालय, हिल्लोल, विंध्य हिमालय, प्रलय सृजन, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, युग का मोल, और विश्वास बढ़ता ही गया लेकिन आंखें नहीं भरी। उसके बाद आपका चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती, उन्मादिनी, और मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, और उसके बाद है आपका वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, सभा के खेल, और झांसी की रानी आपका हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद देखें आगे। अगला आपका है शरद जोशी। तो भैया 1931 में उज्जैन में इनका जन्म होता है। बात क्लियर है। और 1991 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। बात क्लियर है। ठीक, तो उज्जैन से इनका संबंध है। चलिए अब इनकी जो रचना है उस प्रकार से है। ठीक, परिक्रमा, दूसरी सतह, जीप पर सवार इल्लिया, अंधों का हाथी। ठीक, उसके बाद है आपका फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, मैं और केवल मैं। इस प्रकार से इनकी रचना देखो। ठीक है, तो जीप पर सवार इल्लिया, और क्या है, राह किनारे बैठ। ठीक, इसके बाद इनकी रचना है यथा संभव, फिर है दूसरी सतह और परिक्रमा। ठीक, फिर है आपकी फिर किसी बहाने और अंधों का हाथी, फिर है एक तक गधा, मैं और केवल मैं। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इतना आपको क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ लिया,
सबसे पहले हमने पढ़ा माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध। उसके बाद है युग चरण समर्पण, गरीब इरादे, और पाँव पाँव अमीर इरादे, और माता समय के पाँव, और रंगों की होली। इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन, प्रलय सृजन, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, विश्वास बढ़ता ही गया लेकिन आंखें नहीं भरी, और इसके बाद है युग का मोल और जीवन के गान। ठीक, इसके बाद अगला आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल त्रिधारा बिखरे मोती। ठीक, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, त्रिधारा, और इसके बाद है उन्मादिनी, और उसके बाद है सीधे साधे चित्र, सभा के खेल। ये इनकी मुख्य रचना है। फिर आपका है शरद जोशी, तो जीप पर सवार इल्लियां, अंधों का हाथी, उसके बाद है राह किनारे बैठ, फिर किसी बहाने। ठीक, उसके बाद है अंधों का हाथी, और उसके बाद है सतह परिक्रमा, एक था गधा, मैं और केवल मैं। ये इनकी मुख्य रचना है। आइए, इसके बाद अगला आपके सामने है हरिशंकर परसाई। तो भैया 1924 में होशंगाबाद के जमानी ग्राम में इनका जन्म होता है। बात क्लियर है? कहां पर होता है? 1924 में होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम के ग्राम जमानी में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? ग्राम जमानी में। इनकी मुख्य रचना इस प्रकार से है: रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं। ठीक, इसके बाद विकलांग श्रद्धा, श्रद्धा का दौर, और कौन सा है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक, विकलांग श्रद्धा हो गया, हंसते हैं रोते हैं, शिकायत तो मुझे भी है। ठीक, अब देखो क्या क्या इनके है रचना। देखो, सबसे पहला है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। देखो, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। फिर है आपके सामने भूत के पांव और शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव और शिकायत मुझे भी है। फिर है विकलांग श्रद्धा का दौर और हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं। ठीक, उसके बाद है तब की बात और थी, तब की बात और थी, और है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बात क्लियर है? ठीक, इसमें श्रद्धा का दौर है कि नहीं? रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। श्रद्धा का दौर, इसमें एक और है श्रद्धा का दौर, ये भी इनकी रचना है। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, श्रद्धा का दौर इनका नहीं है, तो आपके सामने यही इनकी रचना है। ठीक है, चलिए। हाँ, श्रद्धा का दौर, देखो श्रद्धा का दौर, ये भी इनकी रचना है। अब देखो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, युग चरण समर्पण, और इसके बाद है आपका समय के पांव, रंगों की होली, और इसके बाद है पांव पांव अमीर इरादे, गरीब इरादे। ठीक, ये तब वनवासी भी इनकी रचना है। इसके बाद डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, तो भैया प्रलय सृजन, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, विश्वास बढ़ता गया लेकिन आंखें नहीं भरी, और युग का मोल और जीवन के गान। इसके बाद अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो मुकुल त्रिधारा और बिखरे मोती, उन्मादिनी, वीरों को कैसा हो बसंत, और उन्मादिनी हो गया झांसी की रानी, वीरों को कैसा हो बसंत, और सीधे साधे चित्र, और सभा के खेल। ये इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद अगला आपका है शरद जोशी। तो शरद जोशी की बात करें तो इनकी रचना है परिक्रमा, दूसरी सतह, अंधों का हाथी। ठीक, उसके बाद है यथासंभव, राह किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, मैं और केवल मैं, और एक था गधा, अंधों का हाथी। ये इनकी मुख्य रचना है। फिर आपका है हरिशंकर परसाई, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। ठीक, इसके बाद है भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, और इसके बाद विकलांग श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये इनकी मुख्य रचना है। चलिए, इसके बाद अगला है गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या है? ये आपकी है गजानन माधव मुक्ति बोध। इनकी बात करें तो इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा और नए निबंध, चांद का मुंह टेढ़ा और नए निबंध। फिर आपकी है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक, तो चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, और भूरी भूरी खाक धूल। और इसके बाद है एक साहित्यकार की डायरी। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक साहित्यकार की डायरी। ठीक, इसके बाद अगला है नई कविता का आत्मसंघर्ष,
ठीक, चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध। और ये काफी काम का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, तो ठीक है, मुक्तिबोध की रचना है। ठीक, नए निबंध हो गया आपका एक साहित्यकार की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, अगला है भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी मुख्य रचना। चलिए वापस से रिवाइज कर लेते हैं, आइए। तो सबसे पहला हमने पढ़ा कि माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक, इसके बाद गरीब इरादे, पाँव पाँव अमीर इरादे, और इसके बाद है माता समय के पाँव और रंगों की होली। इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन, हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। ठीक, विंध्य हिमालय, विश्वास बढ़ता गया लेकिन आंखें नहीं भरी। इसके बाद और भी हैं, युग का मोल और जीवन के गान। फिर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान है, बिखरे मोती, उन्मादिनी, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी और त्रिधारा। इसके बाद है झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, सभा के घेर और सीधे साधे चित्र, सुभद्रा कुमारी चौहान। शरद जोशी की बात करें तो परिक्रमा, दूसरी सतह, शिकायत, उसके बाद है दूसरी सतह। इसके बाद है यथासंभव, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, मैं और केवल मैं। ठीक, इसके बाद देखें आप, अंधों का हाथी, एक था गधा, और दूसरी सतह हो गया यथासंभव। ठीक, कितना हो गया। इसके बाद अगला है हरिशंकर परसाई। ठीक, तो भैया रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, श्रद्धा का दौर, और इसके बाद है भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, और हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये इनकी मुख्य रचना है। ठीक, इसके बाद देखें अगला आपके सामने है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनको जानते हैं, मुक्तिबोध के नाम से फेमस है ये, कौन से, मुक्तिबोध। तो आपका मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, और एक साहित्यिक की डायरी, और नई कविता का आत्मसंघर्ष, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी मुख्य रचना है। चलिए इसके बाद अगला आपके सामने है बालकृष्ण शर्मा नवीन नाम से फेमस है ये। अब देखो कुमकुम, इनकी जो रचना है कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा, उसके बाद अपलक, और अगला है प्राणार्पण। कौन सा है, देखो ये है आपका क्वासी। कौन सी है, उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक, उसके बाद है आपका क्वासी, और अंतिम पांचवा है प्राणार्पण। ठीक है, हम विश्वाई जन्म के, ये भी इनकी रचना है। अब देखो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, कुमकुम, रश्मि रेखा, फिर है अपलक। ठीक, इसके बाद अपलक है, और विनोबा स्तवन, उसके बाद अगला है उर्मिला, फिर है स्तवन, और हम विश्वाई जन्म के, फिर है क्वासी, और सबसे अंतिम में फेमस है प्राणार्पण। कौन सी है, प्राणार्पण। बात क्लियर है, ये इनकी मुख्य रचना है। ठीक, चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी है माखनलाल उनकी बात सबसे पहले आपकी है माखनलाल की हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता। ठीक है, पाँव पाँव अमीर इरादे, गरीब इरादे। इसके बाद है कृष्ण अर्जुन युद्ध, उसके बाद माता समय के पाँव, रंगों की होली, इनकी मुख्य रचना है। युग चरण समर्पण। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद अगला है शिव मंगल सिंह सुमन की है प्रलय सृजन। ठीक, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, विश्वास बढ़ता गया लेकिन आंखें नहीं भरी। फिर आपका है जीवन के गान और युग का मोल। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती, उन्मादिनी। ठीक, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, और उसके बाद अगला आपका उन्मादी है। फिर आपका त्रिधारा है, सीधे साधे चित्र है, सभा के खेल, ये इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद अंतम आपके बाद है शरद जोशी। तो दूसरी सतह, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, यथासंभव, और दूसरी सतह परिक्रमा, फिर किसी बहाने, मैं और केवल मैं, और अंधों का हाथी, एकता गधा, जिनकी मुख्य रचना है। इसके बाद है हरिशंकर परसाई, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इसके बाद अगला गजानन माधव मुक्तिबोध है, जो आपके मुक्तिबोध है उनकी बात हो रही है। चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, भारत इतिहास और संस्कृति, इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें तो उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, प्राणार्पण,
और इसके बाद है हम विश्वाई जन्म के। ठीक है, इसके बाद स्तवन भी इनकी रचना है, विनोबा स्तवन इनकी मुख्य रचना। इसके बाद अंतिम आपका है भवानी प्रसाद मिश्र। कौन से? भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो 1914 में होशंगाबाद के ग्राम टिगारिया में इनका जन्म होता है। ग्राम टिगारिया में इनका जन्म होता है। ठीक, बात क्लियर है? आप देखो, इनकी रचना है गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशक्ति। देखो कौन कौन सी है? गीत फरोश, चकित है दुख। इसके बाद अगला है अंधेरी कविताएं। कौन सी? अंधेरी कविताएं। इसके बाद अगला है गांधी पंचशक्ति। क्लियर बात? फिर है सतपुड़ा के घने जंगल और बुनी हुई रस्सी। क्लियर है बात? गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख और गांधी पंचशक्ति। और चकित है दुख के बाद आपका सतपुड़ा के घने जंगल और बुनी हुई रस्सी इनकी मुख्य रचनाएं। ठीक है, चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, कृष्णार्जुन युद्ध, पाँव पाँव गरीब अमीर इरादे गरीब इरादे। उसके बाद साहित्य देवता है। उसके बाद माता समय के पाँव, रंगों की होली इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन तो प्रलय सृजन, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय और विश्वास बढ़ता गया लेकिन आंखें नहीं भरी। फिर आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, वीरों को कैसा हो, बसंत, झांसी की रानी। और उसके बाद है यथा सभा के खेल और सीधे साधे चित्र, ये इनकी रचना। इसके बाद अगला आपके सामने है शरद जोशी, जीप पर सवार इल्लिया, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लिया, अंधों का हाथी। ठीक, उसके बाद एक था गधा, मैं और केवल मैं। उसके बाद है आपका यथा संभव, राह किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, परिक्रमा, दूसरी सतह, फिर किसी बहाने हो गया, जीप पर सवार इल्लिया। ठीक, ये उनका फेमस। उसके बाद अगला है हरिशंकर परसाई, इनका है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। ठीक, उसके बाद है विकलांग, श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है और हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। फिर आपका है मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा बहुत फेमस है, मुक्तिबोध का है ये। नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल और एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत, इतिहास और संस्कृति इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद अगला है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, तो कुमकुम रश्मि रेखा अपलक, विनोबा कुमकुम रश्मि रेखा है ना, कुमकुम रश्मि रेखा अपलक। उसके बाद अगला है आपका है उर्मिला स्तवन, हम विश्वाई जन्म के। और अंतिम में है प्राणार्पण। फिर आपका है भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है। कौन कौन सी है? गीत फरोश, चकित है दुख। इसके बाद है अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल और गांधी पंचशक्ति इनकी मुख्य रचना है। ठीक है, चलिए तो इतना हमने पढ़ लिया। इसके बाद अंतिम है आपका मुल्ला। अब देखो मुल्ला रमूजी, तो जो मुल्ला रमूजी हैं उनकी बात की जाए तो मुल्ला रमूजी की बात करें तो इनकी जो कविता है, इनकी जो रचना है, अब देखिए सपोज करिए कहीं शादी हो रही है। अब कहीं पर शादी हो रही है, जिसकी शादी हो रही है उसका नाम है अंगूरा। ठीक, उसने गुलाबी कपड़े पहने हुए हैं, बात क्लियर है। जहाँ पर मेहमान रुके हैं, जहाँ पर खाना खा रहे, उसको बोलते हैं मुसाफिर खाना। आसपास बहुत सारी भैंसें हैं। ठीक, चलिए अब देखिए शादी हो रही है, तो शादी सबसे पहले इनकी रचना है शादी। ठीक, मैंने कहा शादी हो रही है, सबसे पहली रचना है शादी। ठीक, शादी किसकी हो रही है? शादी हो रही है अंगूरा की। अंगूरा क्या है? अंगूरा औरत जात है। ठीक, कपड़े कैसे पहने? गुलाबी, तो गुलाबी उर्दू, बात क्लियर है। ठीक, मेहमान का रुके हैं मुसाफिर खाने में, शादी की तारीख भी होती है और इसके बाद में आसपास बहुत सारी भैंसें हैं, तो लाठी और भैंस। ठीक, तो भैया शादी हो रही है, तो शादी की तारीख भी होगी। ठीक, उसके बाद शादी अंगूरा की हो रही है, अंगूरा औरत जात है, आसपास लाठी और भैंस भी है और मुसाफिर खाने में मेहमान ठहरे हुए हैं। ठीक, शादी, तारीख, गुलाबी उर्दू, मुसाफिर खाना, लाठी और भैंस और तारीख, औरत जात। अब देखो उसके अलावा सुबह की लताफलत और रमूजी जिंदगी, उसके बाद शायरी जेग और मशहिरे भोपाल, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो अभी फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। चतुर्वेदी जो है आपके माखन लाल चतुर्वेदी है, इनकी हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, कृष्णार्जुन युद्ध है। उसके बाद गरीब राधे, उसके माता समय के पाँव, रंग की होली। इसके बाद शिव मंगल से सुमन है। ठीक, इसके बाद प्रलय सृजन, हिल्लो, रंगों की मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय और
आंखें विश्वास बढ़ता गया लेकिन आंखें नहीं भरी, और युग का मोल जीवन के गान। फिर आपका बिखरे, इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, और वीरों को कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, उन्मादिनी, और उसके बाद है सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, ये इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद देखो शरद जोशी है, जीप पर सवार इल्लिया, राह किनारे बैठ, यथासंभव, दूसरी सतह परिक्रमा, फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं। ठीक है, और इसके बाद अंतिम है आपका, और भी है परसाई जी हैं तो उनका रानी नागफनी कहानी है, तट की खोज, भूत के पाँव पीछे, शिकायत मुझे भी है, विक्रांत श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, फिर आपके मुक्तिबोध हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत इतिहास और संस्कृति। फिर आपके शर्मा जी हैं, बाल कृष्ण शर्मा जी, नवीन जो है, नवीन बोलते हैं उनको, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, स्तवन, हम, विश्वपाई, जन्म के और कुवासी, और अंत में आपका है प्राणार्पण। ठीक, इसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशक्ति, सतपुड़ा के घने जंगल और बुनी हुई रस्सी। फिर है मुल्ला रमू जी, तो भी ये शादी हो रही है, तारीख है। ठीक, गुलाबी उर्दू है, औरत जात है, अंगूरा है, लाठी और भैंस है, मुसाफिर खाना है। ठीक, इसके बाद है सुबह की लताफलत और रमूजी जिंदगी, शायरी जेक और मशीरे, कौन सा है, मशहिरे भोपाल। तो भैया ये हमने पढ़ लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसके बाद कुछ तथ्य आपके हैं, उनको पढ़ लेते हैं। आइए कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लेते हैं। आइए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा कि शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। ठीक, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की रचना कुमार संभव संस्कृत का महाकाव्य है, और जिसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय और ताड़का, कुमार कार्तिकेय के जन्म के बारे में और ताड़कासुर के वध की इसमें कथा का वर्णन है। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो कृति की विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन एवं प्रणय दृश्यों की भौतिकता है। संस्कृत की पहली रचना जिसके अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये संस्कृत की पहली रचना है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अच्छा फैक्ट है ये भी। इसके बाद देखें, भवभूति की तुलना कवि मिल्टन से की गई है। ठीक है, जो आपके भवभूति, इनकी तुलना मिल्टन से की गई है। इसके बाद केशव दास को, जो आपके केशव दास हैं, इन्हें कठिन काव्य के प्रेत और हृदयहीन कवि और रीति काव्य के प्रथम कवि भी इन्हें कहा जाता है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो है, प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन तथा कर्मवीर नामक समाचार पत्र। ठीक, तो प्रभा एक पत्रिका है और जो कर्मवीर है ये समाचार पत्र है, इनका प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया। बात क्लियर है आपको? चलिए, तो इतना पढ़ लिया हमने, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का। साहित्यकार आज समाप्त हो रहे हैं, इसके अलावा जो टॉपिक बचे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।